नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। जोधपुर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में अंगदान महादान जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। रंगोली और फेस पेंटिंग के जरिए विद्यार्थियों ने अंगदान का संदेश दिया। कार्यक्रम में कुलगुरु ने सभी के अंगदान के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेने की शपथ दिलाई। मैं अपना नाम बोले प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अपने ऐसे अंग और उन नृतकों का जिनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए किया जा सकता है दान करूँगा। हमारे देश में प्रत्यारोपण के लिए अंगों और ऊतकों की कमी को देखते हुए मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अपने परिवार मित्रों और देशवासियों को अपने अंग और ऊतक दान करने के लिए प्रेरित करने के सभी प्रयास करूंगा। सिरोही की मासूम नगर कॉलोनी में अतिक्रमण को लोगों को आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी निवासी ने सार्वजनिक रास्ते खुलवाने की मांग करते हुए 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। में लगभग 76-78 प्लॉट धारी है। उनमें 10-12 जगह पक्के निर्माण कार्य हो गए हैं और लोग रह रहे हैं। उसके जो आने जाने का मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य जो रास्ता है, उसको अतिक्रमणकारियों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। वैकल्पिक मार्ग 2-3 थे, वहाँ भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने की नीयत से किसी ने मंदिर का निर्माण कर दिया और आसपास बड़ा परकोटा खड़ा कर दिया। रास्ता आने जाने का था, उस पर पत्थर रख दिए। कोई मंदिर के नाम पर तो कोई मस्जिद के नाम पर वहाँ अतिक्रमण कर रहा है। और जिला कलेक्टर महोदय और जिला परिषद के आयुक्त महोदय को इस संबंध में हमने मिलकर के शिकायत की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अतिक्रमणकारी उनके हौसले बुलंद है। जिला परिषद और इसके साथ ही हम जिला आयुक्त हैं, उनसे मिले नगर परिषद के, उनको बताया कि भाई 3 लोगों ने मिलकर के रास्ता रोक लिया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो 3 हैं तो तुम 30 लोग उनसे मिलकर लड़ो और रास्ता अपने आप खुलवाओ। अधिकारी का इस प्रकार का जवाब है, वो हमें आहत करता है। मैं जिला कलेक्टर महोदय और संपूर्ण प्रशासन से पुनः मांग करता हूं कि शीघ्र इस गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करें, अन्यथा मजबूरन हम कॉलोनी के वासी धरने पर बैठेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की रहेगी। जय हिंद। समग्र शिक्षा सिरोही को नया सहायक निर्देश मिल गया है। बलवीर सिंह सिसोदिया ने पदभार संभालते हुए शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की बात कही। लंबे समय से रिक्त पद भरने से विभागीय कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीणों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान स्वच्छता सामग्री के साथ 500 फलदार पौधों का वितरण भी किया गया। अभियान में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इन सबकी डीजल की और पेट्रोल की आपूर्ति होती है। तो ये पेट्रोलियम पाइपलाइन ये बहुत ही उच्च दबाव में चलती है। तो इसमें यदि कुछ भी घटना होती है तो उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो वहाँ के पर्यावरण को होता है और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी होता है। और ये तो सरकारी कंपनी की लाइनें हैं और सरकार जो है हमारी ही है। तो ये बेसिकली आप लोगों की भी पाइपलाइन है देखा जाए तो इनकी सुरक्षा करना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो इसमें आप लोग को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहीं पर रहते हैं पूरे टाइम। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे जो गलत इरादे से कोई लोग आके यहाँ पे खुदाई करें या कोई ऐसे टैंकर जो बड़े डीजल के पेट्रोल के लाके भरने का कोशिश करें तो आप तुरंत जो हमारे जो गार्ड यहाँ से जाते हैं उनको सूचना दें, या जो नंबर लिखे रहते हैं उस पर फ़ोन करके हम लोग को बताएं तो हम लोग इमीडिएटली भेजेंगे। क्योंकि कोई भी यदि हादसा होता है तो उसका सबसे भारी नुकसान जो यहाँ पर आसपास के जो लोग होते हैं उन्हीं को होता है। ज़मीनें खराब होती हैं, कच्चे तेल होगा, आग लग जाएगी जिससे जान माल की हानि होती है। तो इस सबकी सुरक्षा करना आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी हमारी जिम्मेदारी है। और हमारा जो मारवाड़ जंक्शन में नए तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। तहसील कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। मारवाड़ के धनला गांव में एक जैन मंदिर सहित 10 मकानों में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोर लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।
पाली में नाड़ी में डूबने से 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की तलाश के बाद शव बरामद किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाली के खोट गांव में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय को हिंदी माध्यम में बदलने की मांग को लेकर छात्र छात्रा और ग्रामीण ने स्कूल पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। बच्चों की वाजिब मांगे मांगी जाए, अन्यथा ये हाईवे जो जाम करेंगे उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। न यह सुनने वाला है, न कोई काम करने वाला है, न करना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं। नहीं चाहता, नहीं स्टाफ को सब पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं, पूरा टीम भी ऊपर किया जाता है और बच्चों को खुद का नाम लिखना नहीं आता, इसलिए इंग्लिश मीडियम बंद होनी चाहिए और स्टाफ भी नहीं। तो आप जो रोड जाम करने से क्या तो हमारी आवाज़ तो सुनता भी नहीं। रोड जाम करने से कलेक्टर का बोलना 2-3 साल से एप्लीकेशन दे रहे पंचायत में, कोई इंग्लिश मीडियम करना हिंदी मीडियम आ भी नहीं रहा है। आपका जो ज्ञापन लेकर सर हमारी बात कौन सुन रहा है? हमारी बात को सुन रहा है। मैं 2 साल से बोल रहा हूँ प्रिंसिपल सर को कि हमारे स्कूल हिंदी मीडियम कर दो और मैं सर 2 बार प्रिंसिपल सर को बोला, प्रिंसिपल सर ने बोला पंचायत में ऑर्डर दे दिया, आगे नहीं बने क्या करें सर? प्रिंसिपल सर हमारे पंचायत में हमारी ये मांग है सर कि जो हिंदी मीडियम करे और इधर टीचर लगाए सर, हमें सर पढ़ाई करनी है सर, पढ़ेंगे नहीं तो कोई नहीं पढ़ेगा। हमारी सर इंग्लिश मीडियम फ्री 2 साल पर सब कर रहे बच्चे सब किसी लगे घर पे बैठ जाएंगे सर, और उसकी निवेदन है हाथ जोड़कर कि हिंदी मीडियम करवा दे सर, हम नहीं दे रहे सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही हर बड़ी और भरोसेमंद खबर देखने के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज़ के साथ।